मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज सुबह दोबारा नशिस्त होगी। उन्होंने तस्दीक की कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। मुज़ाकरात के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे से हतमी तजवीज़ का तबादला किया। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि कोशिश है हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले करने का ऐलान कर दिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाएँ। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कि कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी। हमने वजारतें लेनी ही नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा PTI का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा। तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि फिर बाद में मसला ना हो। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में बातचीत। तर्जुमान MQM ने कहा कि इनकी जमात ने हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली है। इलेक्शन कमीशन में आज 40 केसेस की समाअत की जाएगी। बेंच नंबर 1 में 21 और बेंच नंबर 2 में 19 केसेस की समाअत होगी। अयाज अमीर, शोएब शाहीन, अली बुखारी, खुरमशेर जमान, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और कैसरा इलाही समेत दीगर के केसेस शामिल हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक़ से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और ख़ुद फैसले की नफ़ी भी की। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने फैसल वाडा और अलाडिनो भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफ़ी की। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस मंजूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई। कालाम में शदीद बर्फ़बारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गई। लोहानी के अतराफ़ में 3 फीट तक बर्फ़ पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फ़बारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुअव्विनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास कल जाती उमरा में होगा। नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बारे में मुशावरत मुतवक्के है।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को अब पार्लियामान में ताउन के जज्बे में बदलना है। नून लीग में शामिल होने वाले 9 मुंतखब रुकन ने कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि बुशरा बीबी की ज़िंदगी को दौरान क़ैद संगीन खतरात लाहक हैं, जिस पर हमें तशवीश है। कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी को बनी गाला में क़ैद नहायत गैर मेयारी खाना दिया जाता है। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की PTI के कामयाब उम्मीदवारों को डराने धमकाने और जमात छोड़ने पर मजबूर करने की मजम्मत। पंजाब और सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फिलफौर हटाकर कड़ा मुहासबा करने का मुतालबा। कोर कमेटी का MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ सियासी इश्तराक अमल के मुकम्मल तायीद और तौसीक। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ जुर्म पर जुडिशल कमीशन के जरिए अदालती तहकीकात करवाने का मुतालबा। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सदा की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयान जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयान कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैबरा को खत भी लिख दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर बात नहीं कर सकते। जिस दिन तक वो है ब्यूरोक्रेसी का दिफा करेंगे। सेनेट में अपोजिशन अरकान का इंतखाब में मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने आकर इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कमिश्नर पिंडी के बयान से पंजाब की मैंडेट का पता चल गया है। बलूचिस्तान बंद है और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी मसला है। अली जफ़र ने कहा कि इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदाई इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। आज इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। मुल्क में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए सर्विस बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। पीर की रात 1.5 घंटा और इतवार को आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई थी। PTA का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश ख़त्म करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान की सिविल सर्वेंट्स को इनकी आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जलाओ घिराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और दबाव में लाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान ऐसे अनासिर को मिसाली सज़ा देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB अब वजारत बैरून सूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा। निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीज़न को मुंतकिल कर दिए। सेक्रेटरी वजारत बैरून सूबाई राब्ता भी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP और HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद। PB50 के लिए अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI और JUIF का एहतजाजी धरना। मिराज बन्नू और शेवा मीर अली रोड बंद। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई ने कहा है कि BNP के सरबराह अख्तर मेंगल को PTI दौरे हुकूमत में लिए गए 9 अरब रुपए के खुसूसी तरक्याती बजट का हिसाब देना होगा। सूबे के अवाम को अपने तरक्याती कामों के बारे में बताएं। इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते।
कोयटा से ताल्लुक रखने वाले BNP के MPA सीक्रेट फंड से मुस्तफीद हुए, हिसाब कौन देगा? मुझ पर PTI का मेंबर ना होने का झूठा इल्जाम लगाने वालों ने आज अपनी ही रुकनीत गंवा दी। अकबर एस बाबर का बयान, कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद इन्होंने अपने ही हाथों अपनी PTI मेंबरशिप गंवा दी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार इंतखाबात में बड़ी तादाद में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 55 नए उम्मीदवार कामयाब हुए। नए चेहरों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 44 आज़ाद उम्मीदवार शामिल, JUIF के 4, नून लीग के 3, जबकि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का एक नया उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्तों पर 30 लाख से ज़्यादा वोट लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुल्क की 4 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार मिलकर भी PTI जितने वोट हासिल ना कर सकी। कराची के इलाके भिटाइयाबाद में 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग से UC9 बख्तावर घोट का पीपल्स पार्टी का चेयरमैन साबिर बख्शी जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बच्चों के दरमियान लड़ाई पर हुआ। रज़ाकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। कराची ही में लियारी में फायरिंग से मनशियात फरोश हलाक। सुजावल की साहिली तहसील जाती के गांव तालिब रच्छों में खसरा से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। DHO का कहना है कि पूरे जिले में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुतासरा गांव में टीम भेजी है, रिपोर्ट आने पर मजीद इक़दाम किए जाएंगे। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज़्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बदअमनी बढ़ी है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज़्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज़्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स पर हमले। नासिर हॉस्पिटल गैर फ़ाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज पर हमास के हमले, कई इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतादिद को ज़ख्मी करने का दावा। यूरोपियन यूनियन ने इसराइल को रफ़ा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि रफ़ा पर हमला 15 लाख बेघर फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमज़ान तक इसराइली जरगमाली रिहा ना होने पर रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ब्राज़ीलियन सदर के गजा में नस्लकुशी के बयान के बाद इसराइल ब्राज़ील कशीदगी। ब्राज़ील ने इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। ब्राज़ील में इसराइली सफ़ीर दफ्तर ख़ारजा तलब। ब्राज़ीलियन सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। ब्राज़ीली सदर ने गजा में नस्लकुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साल के कब्ज़े के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाद अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्ज़े का फ़ौरी और गैर मशरूत ख़ात्मे का मुतालबा। कहा दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ की समाअत की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। कहा समाअत का मकसद इसराइल के हक़ दिफा को नुकसान पहुँचाना है। HBL BSL सीजन 9 के चौथे रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 187 रन बनाए थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदे काबिल हासिल कर लिया।
ख्वाजा नाफे ने 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे के लिए कलंदर के शाहीन आफरीदी का तोहफा। शाहीन आफरीदी ने शानदार बैटिंग पर अपना बैट ख्वाजा नाफे को गिफ्ट कर दिया। ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी। ख्वाजा नाफे ने शाहीन आफरीदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आइंदा भी इस तरह की इनिंग्स खेलते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास का दौरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। IT कोर्सेज समेत अवामी फलाह व बहबूद के गवर्नर सिंध के तमाम इक़दाम काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन PCB और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दावत पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी मैच देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी और HBL PSL लाइन के कामयाब इनेकाद पर खिराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर सीरीज़ खेले। प्रोग्राम हारना माना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना था कि पता चल गया सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाहौर कलंदर्स में साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला। कोयटा की तरफ से नाफे ने अच्छा खेला। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि मुल्तान सुल्तान अच्छा खेल रही है। सुनील मजिद का कहना था कि शिकस्त के बावजूद वो लाहौर के साथ हैं। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना माना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नथिया गली में 2 रोज़ा स्नो विंटर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। खेलों के साथ साथ बोनफायर और म्यूजिकल शो ने फेस्टिवल की रंगीनियों में इजाफा कर दिया। सयाह खूब महसूस हुए। मोहट्टा पैलेस कराची में बलूचिस्तान की तारीख, तहजीब, सकाफत और रसूम व रिवाज का जिक्र। नाहिद जाफरी की किताब बलूचिस्तान नामा का खुलासा पेश। गुलकार अख्तर चनाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। और दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बारे में अवामी सर्वे किया, जिसमें पाकिस्तानी अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए जब अवामी सर्वे किया तो कुछ अफराद ने डेटिंग को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया, जबकि कुछ की ये राय थी कि शादी से पहले एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं और ज़िंदगी कामयाब गुजरती है।